तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, हैव अ कॉमन रूट है ना, एक रूट कॉमन है, तो के की वैल्यू पता करनी है अपने को। तो इस क्वेश्चन को है ना अपन दोनों तरह से कर लेंगे। एक तो जो अपन ने कंडीशन डिराइव की थी है ना, उसी को सीधा अप्लाई करके कर लेते हैं, तो आप अप्रिशिएट भी कर पाइएगा कि आई मीन कंडीशन अप्लाई करने से है ना ऑब्वियसली आंसर जल्दी आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा है ना अलग अलग करके लिख रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, एक इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कॉमन रूट की कंडीशन लगा रहे हैं अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड में होता था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ये पास वाले जो दोनों कॉलम्स हैं है ना, तो पहला कॉलम क्या हो गया दिस माइनस दिस, तो चलिए इसको मैं ग्रीन में लिख देता हूँ है ना। तो ये क्या हो गया k प्लस 6, ठीक, और दूसरे दो कॉलम कौन से हो गए, ये वाले हो गए। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसको पिंक में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है ना -18 माइनस 2k। ठीक, तो इस इक्वेशन को है ना आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाएगा k प्लस 8 इंटू के प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई है ना, -8 और -7 है ना, दोनों ही वैल्यूज करेक्ट हैं। k की इन दोनों वैल्यूज पे है ना, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन होगा। अच्छा, अब यदि ये वाली कंडीशन आपको अच्छे से याद नहीं हो है ना एग्जाम के टाइम पे, तो आप लंबे वाले मेथड से भी कर सकते हैं है ना। वो मेथड क्या है, बेसिकली इसी कंडीशन को डिराइव करने का तरीका था। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो उस कॉमन रूट को यदि अपन अल्फा लिख लें, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जगह बचाने के लिए। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो पहले अपन अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट कर लेते हैं है ना, पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो क्या जाता है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ये अल्फा है माइनस 6 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है अपने पास k प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ गई -2 अपॉन k प्लस 6। ठीक, अच्छा इसी तरह से है ना इन दोनों इक्वेशंस में यदि आप अल्फा को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी है ना। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है माइनस ऑफ 2k प्लस 18 अपॉन k प्लस 6। ठीक, अब इसको है ना इससे कंपेयर करें है ना, तो माइनस ऑफ 2k प्लस 18 अपॉन k प्लस 6 इज इक्वल टू है ना अल्फा स्क्वायर मतलब 4 अपॉन k प्लस 6 का स्क्वायर है ना। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है k प्लस 6 इंटू है ना वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जो अभी अपन ने देखी, k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 56 है ना, और ये इज इक्वल टू 0। अच्छा, k जो है वो -6 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि k -6 हो गया तो है ना ये k प्लस 6 जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाले टर्म्स जो हैं वो अनडिफाइंड हो जाएंगे है ना। तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि ये 0 होना चाहिए, और ये 0 होगा तो इसके रूट्स जो क्या आए थे k इज इक्वल टू -8 -7। ठीक, तो करने को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो जैसा अपन ने कंडीशन को अप्लाई करके किया था है ना, आप देख ही सकते हैं है ना, उससे आंसर जल्दी आ जाता है। तो मेथड वही किया है अपन ने, ये जो प्रोसेस है ना वही तो है जिससे अपन ने कंडीशन निकाली थी। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैव अ
कॉमन रूट, अ कॉमन रूट, दोनों रूट कॉमन नहीं है ना। इसको भी ये जो वर्ड है इसको भी अपन ध्यान से पढ़ें, है ना। मतलब इस तरह से कुछ लिखा हो कि मिनिमम 1 कॉमन रूट, है ना, फिर उसका मतलब 2 तरह से निकल सकता है कि कॉमन रूट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बट जहाँ पे लिखा है अ कॉमन रूट मतलब एक ही रूट कॉमन है, ठीक। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो सीधा कंडीशन लगाते हैं अपन, है ना, कॉमन रूट की कंडीशन। तो है ना ये माइनस ये, है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये पास वाले जो कॉलम्स हैं बी माइनस ए, है ना, ये बी माइनस ए, और फिर उसके बाद में ये दूर वाले जो कॉलम्स हैं, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये अपने को दे रखा है कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है ना, तो नहीं है मतलब ए माइनस बी जो है वो 0 नहीं है, तो इसको अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। तो अपने पास में ए प्लस बी क्या आ गया, -1। तो ये आपका आंसर, है ना, ये आपका आंसर